हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अधीक्षक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। अच्छी वैकेंसीज है क्योंकि कोई भी मास्टर डिग्री स्नातकोत्तर किसी भी सब्जेक्ट से सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट है अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं यहाँ पर और फीस भी नहीं मांग रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए नो फी है, जिसमें कि महिलाओं के लिए नो फी है, सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए, SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए एंड ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नो फी है। तो नो फी के साथ में अच्छी पोस्ट है। परमानेंट पोस्ट तो है ही, साथ ही साथ ये जो है इंस्टीट्यूट जहाँ से वैकेंसीज आई वो नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है, इक्विवेलेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के। सिर्फ PG पास भी आवेदन कर सकते हैं। अब आपने पढ़ाई हिंदी इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम से पढ़ाई की, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी अराउंड 75,000 इनिशियली रहेगी, बाद में ये पोस्ट पे सैलरी जो है ना काफ़ी अच्छी बनेगी बाद में, रिटायरमेंट की एज तक। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। तो इसमें और भी वैकेंसीज है, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी, बट ये अलग से मैंने कवर किया क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं मेरे चैनल पर जिन्होंने कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं किया है, या बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट जिन्होंने टीचर ट्रेनिंग वगैरह भी किया हुआ है। तो दोनों के लिए अच्छी वैकेंसी है। अब इसमें पोस्ट जो है ना, यहाँ पर आप देखेंगे जूनियर सुपरिंटेंडेंट। बाकी जो पोस्ट है ना उसमें ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए अलग वीडियो मैं बना दूंगी। ये जूनियर सुपरिंटेंडेंट वाली जो पोस्ट है, 5 वैकेंसीज है टोटल। और एक जूनियर सुपरिंटेंडेंट राजभाषा में भी कई सारे कैंडिडेट हिंदी इंग्लिश वाले राजभाषा में भी अप्लाई कर पाएंगे। एक ही पोस्ट है बट यहाँ पर 5 वैकेंसीज है। और अगर आप देखना चाहेंगे तो जूनियर असिस्टेंट के लिए मैं एक वीडियो फिर से बना दूंगी, या मैं इसी में थोड़ा सा जूनियर असिस्टेंट का भी एक्सप्लेन कर दूंगी क्योंकि 31 वैकेंसीज हैं, और एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। तो ये दोनों जो है ना कवर कर लेते हैं, जूनियर सुपरिंटेंडेंट एंड। तो जूनियर सुपरिंटेंडेंट मतलब हो गया, सुपरिंटेंडेंट का मतलब हो गया अधीक्षक पोस्ट, और ये पोस्ट काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, ग्रुप बी पोस्ट है ये। और जूनियर का मतलब हो गया कनिष्ठ अधीक्षक, लेवल 6। और ये रिटायर होते होते तक 3 लाख 3.5 लाख तक इसकी सैलरी बनेगी। एज लिमिट की अगर बात करेंगे सुपरिंटेंडेंट, तो 32 ईयर्स अपर एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। 18 to 32 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी। तो 18 to 37 ईयर्स के SC ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। OBC कैंडिडेट है तो 18 उसमें देखना पड़ेगा OBC में नॉन क्रीमी लेयर को दे रहे हैं या फिर ऑल OBC कैंडिडेट को दे रहे हैं रिलैक्सेशन। महिलाओं को ज़्यादा छूट, महिलाओं को इनकरेज करें कि जितनी फीमेल कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें वो अच्छा है। चलिए, तो ये वैकेंसी आई हुई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। रुड़की IIT क्या है? IIT तो गवर्नमेंट जॉब अगर आप नहीं बुलाएंगे, लेकिन ये नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट, और IIT में काम करना मतलब गवर्नमेंट जॉब की तरह ही है अगर परमानेंट वैकेंसी है तो ये परमानेंट ही है। IIT Roorkee is committed to nurture and promote diversity and inclusion. Therefore, the women candidates are encouraged to apply. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई करें, ऐसा बता रहे हैं कि फीमेल कैंडिडेट भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरें। सिलेक्शन तो मेरिट पे होगी, उसमें कोई ये नहीं है कि सिलेक्शन मेरिट पर होगी। अब इसमें अच्छी चीज़ ये है कि फीस तो बहुत लोगों के लिए एग्जाम्प्ट किया, फीस तो नहीं ले रहे हैं, प्लस एग्ज़ाम भी होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो करना, IIT रुड़की कहाँ, उत्तराखंड में है ना। जॉब लोकेशन क्या क्या हो सकता है ये मैं बता दूंगी क्योंकि इन्होंने PDF में बताया हुआ है। तो 28 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक काफ़ी टाइम दिया। 28 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर पाएंगे वो भी वीडियो में देखेंगे। तो जूनियर सुपरिंटेंडेंट लेवल 6 पे अभी 75,000 सैलरी इनिशियली। और अभी तो ये सैलरी का मतलब भी नहीं है क्योंकि आपकी सिलेक्शन वगैरह होते होते 2-3 महीने लगेंगे। 2026 जनवरी से 8वां वेतन आयोग भी आ रहा है। 8 पे कमीशन से तो सैलरी सबकी बढ़ेगी, कम से कम 20-30% तो सबकी सैलरी। तो 8 पे कमीशन जल्दी ही लागू होने वाला है क्योंकि स्वीकृति तो मिल चुकी है, मंजूरी मिल गई है। तो जूनियर सुपरिंटेंडेंट राजभाषा के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट है। फिर भी देख लेते हैं, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि राजभाषा है तो मतलब हिंदी से अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है एंड बैचलर डिग्री में आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश तो पढ़ते ही है ना, इंग्लिश हिंदी तो पढ़ते ही है मोस्टली। तो ग्रेजुएशन में अगर इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा है और पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री अगर हिंदी सब्जेक्ट से, हिंदी से स्नातकोत्तर है, तो बिना किसी एक्सपीरियंस के आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अभी जूनियर सुपरिंटेंडेंट के लिए देखेंगे। जूनियर सुपरिंटेंडेंट के लिए भी आप देखेंगे मास्टर डिग्री, बस इतना ही। एनी सब्जेक्ट, कोई भी विषय हो।
कोई भी विषय हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरिट पर सिलेक्शन मोस्टली करेंगे या फिर कोई छोटा सा एक टेस्ट ले सकते हैं। बैचलर डिग्री अगर ग्रेजुएशन के बेसिस पे करेंगे तब एक्सपीरियंस की जरूरत है। बैचलर विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, मास्टर डिग्री के साथ में ब्लैंक है, एक्सपीरियंस जीरो है, जीरो एक्सपीरियंस। मतलब कोई भी स्नातकोत्तर किसी भी विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री स्नातकोत्तर की डिग्री रखने वाले कैंडिडेट जूनियर सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी चेक कर लेना एक बार, देखें यूआर में कितनी सीट है वो देखेंगे। जूनियर सुपरिंटेंडेंट में यूआर में एक सीट है। यूआर मतलब जनरल, जनरल में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। आप एससी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी के, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के, ये जनरल वाली सीट में अप्लाई कर सकते हैं। फिर एससी कैटेगरी के लिए 1 सीट है और मुझे लग रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए नहीं, एससी कैटेगरी ना, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 3 सीट है, टोटल मिला के 5 सीट है। जूनियर असिस्टेंट की भी चेक करेंगे क्योंकि 31 वैकेंसीज हैं। जो कैंडिडेट स्नातकोत्तर डिग्री रखते हैं तो उनके पास ग्रेजुएशन भी होगी। तो चलिए एक बार वो जूनियर असिस्टेंट के लिए, हालांकि मैं एक वीडियो सेपरेट फिर से बनाने वाली हूँ, लेकिन अभी इसमें भी देख लेते हैं। सिर्फ ग्रेजुएशन मांग रहे हैं और कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। अच्छा, आपने एक चीज और नोटिस किया, जूनियर सुपरिंटेंडेंट के लिए उन्होंने परसेंटेज का प्रॉब्लम भी नहीं रखा है कि इतने प्रतिशत अंक होने। बहुत सारे कैंडिडेट तो आप सरकारी नौकरी इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि आपकी परसेंटेज कम है। यहाँ पे परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी कोई सर्टिफिकेट जैसे कि कंप्यूटर का या टाइपिंग का या किसी भी तरीके का कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मांग रहे हैं। तो इस तरीके से सिर्फ स्नातकोत्तर की डिग्री रख के आप ग्रुप बी, प्रमोशन होते होते तो ग्रुप ए हो जाएंगे, मतलब ऑफिसर रैंक में आप रिटायर करेंगे, प्रमोशन तो मिलती है ना। फिर जूनियर असिस्टेंट पोस्ट है, ग्रेजुएशन किसी भी विषय से किया हुआ है। अब इसमें भी आप देखेंगे ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट है, प्लस कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। मतलब होता है ना कंप्यूटर का या टाइपिंग का या स्टेनो, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। कंप्यूटर के लिए भी नहीं, सिर्फ बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की सबको रहती है क्योंकि अभी सभी मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे एप्स आप यूज करते हैं, तो कंप्यूटर का भी आपको थोड़ा बहुत आ ही जाता है। पावर पॉइंट है, एक्सेल है, वर्ड है, ये सारी चीजें। तो जूनियर असिस्टेंट भी अच्छी पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट के लिए एज लिमिट चेक कर लेते हैं एक बार। अगर आप देख रहे हैं वीडियो, और जूनियर असिस्टेंट में पोस्ट काफी है, 31 वैकेंसीज है। 18 से 27 साल, इसकी सैलरी कम रहेगी, इसकी सैलरी फिर भी कम रहेगी, मतलब 45 से 51,000 तक इनिशियली रह सकती है। चलिए, तो 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैंडिडेट। अब एज में रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। सभी पोस्ट में मेल फीमेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं और महिलाओं के लिए फी एग्जाम रखा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकें। अब यहाँ पर देखेंगे अप्लाई करने के लिए पोर्टल दिया हुआ है HTTPS, ये मैं आपको बताती हूँ एडवर्टीजमेंट तक कैसे पहुंचेंगे, वेबसाइट तक कैसे पहुंचेंगे। तो ये वाला जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है। तो जनरल के लिए 500 रुपीज फीस है, ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपीज, SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट और अगर IIT रुड़की के पहले से एम्प्लॉयज हैं तो उनके लिए नो फी है, जीरो फी है। 7 अप्रैल के बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है पोर्टल वो बंद हो जाएगी। एज में रिलैक्सेशन की बात कर रहे थे ना, तो 5 इयर्स SC ST कैंडिडेट को छूट मिल रही है अपर एज लिमिट में, 3 इयर्स की छूट मिल रही है ओबीसी कैंडिडेट, ऑल ओबीसी नॉन क्रीमी है या फिर ऐसे। 10 इयर्स की रिलैक्सेशन छूट ऊपरी आयु सीमा में अपर एज लिमिट में मिल रही है PWD कैंडिडेट्स के लिए। और बाकी जो है ना कुछ जो रेगुलर एम्प्लॉयज वगैरह हैं उनके लिए भी थोड़ी सी छूट रहती है। फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग से कोई ऐसी एज में रिलैक्सेशन नहीं है। तो ये हो गया। अब इसमें 2 पोस्ट हमने कवर किया। जूनियर असिस्टेंट में कोई भी ग्रेजुएट, कोई भी स्नातक अप्लाई कर सकते हैं, एनी सब्जेक्ट, BE BTech BA BSc कोई भी। और उसमें जो जूनियर सुपरिंटेंडेंट में कोई भी मास्टर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं, MA MSc MCom ME MTech MCA या और भी होता है MBA। सिलेक्शन प्रोसेस भी देखे इन्होंने ऐसा नहीं लिखा है कि एग्जाम होगा ही होगा, कोई स्किल एग्जामिनेशन ले सकते हैं कि थोड़ा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ले लिया या ऐसे थोड़ा इंटरव्यू ले लिया, ज़रूरी नहीं है कि वो रिटन टेस्ट लेंगे। अब इसमें अप्लाई करने में जैसे इन्होंने बताया है कि अगर सिलेक्शन होती है तो रुड़की सहारनपुर में ही जो है ना जॉब लोकेशन होगी। सहारनपुर में ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन यहाँ पे जॉब होगी, सॉरी सहारनपुर कैंपस में है और रुड़की में है ना, तो ग्रेटर नोएडा में भी एक एक्सटेंशन है, तो यहाँ पर आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। यही अभी यहीं पर रहेगी जॉब। अब इसमें एक चीज है कि अगर रुड़की के या सहारनपुर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रेफरेंस देंगे, है ना, क्योंकि लोकल कैंडिडेट हैं तो उनको प्रेफरेंस देंगे।
मेरिट पर ही बनेगा, लेकिन 1-2 पॉइंट लोकल कैंडिडेट को 1-2 पॉइंट ज्यादा देंगे, वेटेज 1-2 पॉइंट 5 पॉइंट ज्यादा देंगे कि हाँ ये लोकल कैंडिडेट है। तो अगर आप में से कोई ऐसे कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं जो मास्टर डिग्री या ग्रेजुएट हैं और रुड़की या सहारनपुर के हैं खास, तो आप जरूर फॉर्म भरें, क्योंकि आपको ऐसे ही मतलब मेरिट बेसिस पे जॉब मिलने वाली है। ज्यादा कुछ इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया टफ नहीं रहने वाला है। अभी इन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया डिक्लेयर नहीं किया, डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ ज्यादा रखना ही नहीं है सिलेक्शन में। एग्जाम बहुत भारी भरकम या कुछ छोटा मोटा सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू वगैरह रख सकते हैं। तो अगर रुड़की या सहारनपुर के जो कैंडिडेट है उनको प्रेफरेंस देंगे, इसलिए आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो जरूर लगाए, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये बात है। अब चलते हैं कि यहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट तक पहुंचेंगे कैसे। तो एडवर्टीजमेंट तक पहुंचने के लिए आईआईटी रुड़की विकिपीडिया करेंगे। आईआईटी की कोई फेक वेबसाइट बनाएगी नहीं, मैं विकिपीडिया से लेती हूँ हमेशा, लेकिन आईआईटी रुड़की की क्यों कोई फेक वेबसाइट बनाए, है ना। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की सबसे पहला जो गूगल ने सजेस्ट किया, ये मैंने क्लिक कर लिया। ऐसे मैं विकिपीडिया से लेती हूँ, आप विकिपीडिया से लिंक ले सकते हैं। तो मैंने गूगल पे जो टाइप किया वो आपको दिखाया, वो आप भी टाइप कर सकते हैं। विकिपीडिया से मोस्टली लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ पे करियर सेक्शन आप देख रहे हैं। करियर में अदर जॉब ओपनिंग है ना, फैकल्टी तो करना नहीं है, टीचिंग जॉब नहीं है ये। अदर जॉब ऑप्शन में नॉन टीचिंग ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर लेना है, नॉन टीचिंग जॉब। नॉन टीचिंग में फिर आपके पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। ग्रुप ए आ रहा है, ग्रुप ए में जो होता है ना वो नहीं देखना है, क्योंकि ग्रुप ए में सब में एक्सपीरियंस रहता ही है, तो ये नहीं देखना है, ठीक है। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी नॉन टीचिंग देखेंगे। और इसी एडवर्टीजमेंट को जब आप ओपन करेंगे, इसी में एक लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, ठीक से आप ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करेंगे तो एक लिंक दिया हुआ है, इससे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। ये देखें यहाँ पे लिंक है, मैं आपको बता देती हूँ। और अगर मान लेते अप्लाई करते करते कई बार होता है ना कि आपकी फीस कट गई और एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो ही गया बहुत बड़ा, तो फिर ये कांटेक्ट नंबर या ईमेल आईडी पर आप अपनी क्वेरी रख सकते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया। कभी कभी होता है ना, एक सिस्टम एरर होता है, तो वैसे केस में। तो यहाँ पे देखिए ये लिंक है, अब ये ओपन नहीं हो रही है। अगर ओपन हो जाती तो मैं इसको, तो ठीक है, ये जो है ना समर्थ.edu.in पे जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉपी पेस्ट कर लेना ये यूआरएल को, और किसी भी वेब ब्राउजर में मोज़िला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम जो भी आप यूज कर रहे हैं, या मोबाइल में आप जो भी यूज कर रहे हैं, उसमें जाके ये कॉपी पेस्ट कर देंगे लिंक। इस पे पोर्टल जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन इसी पोर्टल से हो जाएगी।